कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जब दो एंगल्स को ऐड करने पर उसका टोटल जो है वो 90 डिग्री आता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आता है, क्योंकि इसका जो टोटल है वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये दो एंगल्स दे रखे हैं, ये इन दोनों का हम टोटल करके देखेंगे ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं या नहीं है। तो ये 30 का है और ये 60 है, तो 60 + 30 90, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। यस। इसी तरह से हम दूसरा देखेंगे कि इन दोनों का टोटल हमारा 90 डिग्री बनता है या नहीं। तो एक एंगल जो है वो 35 का है, दूसरा है 65 का। तो 65 + 35 5 10, तो ये हमारा 100 डिग्री बन रहा है। तो नो, इट इज़ नॉट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अभी एक एंगल दिया हुआ है, हमें दूसरा एंगल पता करना है कि कितनी डिग्री का बनेगा। तो ये इसका फॉर्मूला ये इस तरह से निकालते हैं कि 20 + x, जो हमें दूसरा एंगल हमें पता करना है उसके लिए हमने x लिया है = 90 डिग्री, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का दो एंगल मिलके वो 90 डिग्री के बनते हैं। तो x = 90 और ये प्लस का है, दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा 20। तो 90 में से 20 माइनस किया 70 डिग्री, यानी हमारा दूसरा एंगल जो है वो 70 डिग्री का बनेगा। इस तरह से ये दिया हुआ है, हमें एक एंगल मालूम है, हमें दूसरा एंगल पता करना है। तो 50 + x, दूसरे एंगल को हमने x माना है = 90 डिग्री। x = 90, ये प्लस का है, उधर जाके हमारा इक्वल के दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाता है। तो 90 - 50, तो 90 में से 50 माइनस करा तो 40, यानी दूसरा एंगल जो है हमारा 40 डिग्री का बनेगा। फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल्स पेयर। तो दो एंगल को ऐड करने पर उसका आंसर जो है वो, उसका टोटल जो है 180 डिग्री आना चाहिए। अगर वो 180 डिग्री आता है तो यस, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर पेयर दे रखा है कि एक एंगल जो है वो 110 का है, दूसरा 50 का है। तो हम इनको टोटल करके देखेंगे, 110 + 50, ये 160 डिग्री का आ रहा है। तो इसका मतलब ये पेयर जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है, क्योंकि इसका टोटल जो है 180 डिग्री होना चाहिए। अब दूसरा पेयर देखते हैं कि ये बनता है नहीं बनता है। तो 50 + 130, ये 180 डिग्री का बन रहा है। इस दोनों एंगल का टोटल जो है 180 डिग्री आता है। यस, इट इज़ सप्लीमेंट्री एंगल। फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब यहाँ पर एक एंगल पता है और हमें दूसरा एंगल पता करना है कि कितने डिग्री का बनेगा। तो सप्लीमेंट्री एंगल का जो टोटल है वो 180 डिग्री होता है। तो इसमें हमें एक एंगल मालूम है, तो 105 प्लस दूसरे एंगल को हमने x माना है = 180 डिग्री। x = 180 माइनस 105, तो 180 में से 105 माइनस करेंगे तो आंसर आता है 75। तो दूसरा एंगल जो है वो 75 डिग्री का बनेगा। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इसमें एक एंगल दे रखा है तो उसमें 140 डिग्री का बना है वो एंगल। तो हमें दूसरा एंगल फाइंड करना है। तो 140 + x = 180 डिग्री। हमें x पता करना है, तो x = 180 माइनस 140। अब इसमें से माइनस करेंगे तो दूसरा एंगल जो है वो 40 डिग्री का बनेगा। फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर कोई भी एंगल नहीं दे रखा है और ये बताना है कि दोनों एंगल जो है वो इक्वल ही बनेंगे। तो हम एंगल को x मान लेते हैं। लेट द एंगल बी x। अब यहाँ पर दो एंगल बनेंगे तो हम दोनों एंगल को इक्वल लिखा है तो दोनों को ही x मानेंगे। x + x = 90 डिग्री, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है 90 डिग्री का होता है। x + x करा हमने तो ये 2x हो गया, 2x = 90 डिग्री। अब ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। x = 90/2, 2 से ये कट जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, यानी एक एंगल जो है वो 45 डिग्री का बनेगा। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट्री एंगल।
अब हमें एंगल नहीं मालूम है, हमें बताना है, और दोनों जो एंगल बनेंगे वो इक्वल बनेंगे। तो लेट द एंगल बी एक्स, इसको हमने एक्स मान लिया है एंगल को, और दोनों इक्वल हैं तो एक्स प्लस एक्स इक्वल, सप्लीमेंट्री एंगल जो है 180 डिग्री का रहता है इसलिए 180 लिखेंगे। एक्स प्लस एक्स जो है वो 2x हो गया, 2x इक्वल 180। अब ये 2 के साथ x मिला है, इसका मतलब मल्टीप्लाई में है, तो x इक्वल दूसरी साइड, इक्वल के दूसरी साइड जाके वो डिवाइड में हो जाएगा 180/2। 2 से कट जाएगा, 2 1 2, 2 9 18, 0। यानी एक एंगल जो है हमारा 90 डिग्री का बनेगा। यानी टोटल जो है दो एंगल जो है 90 डिग्री के बनेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल जो 180 डिग्री का होता है। अब लीनियर पेयर बताएंगे। लीनियर पेयर क्या होता है? जब दो एंगल जो है मिलके एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, जैसे दो एंगल बने यहाँ पर, एक एंगल एक्यूट बन गया, दूसरा ये है, तो एक तरफ से एक्यूट है, दूसरी तरफ से ऑब्ट्यूस है, तो दोनों एंगल मिलके स्ट्रेट लाइन बनती है, तो उसको बोलते हैं हम लीनियर पेयर। यानी इसका टोटल जो है वो 180 डिग्री होता है। यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है यहाँ पर एक, तो इसमें ये बताना वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन से होते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं जिसके अपोजिट में कोई एंगल बनता है। जैसे यहाँ पर 1 है, ये 1 दिख रहा है, और ये 4, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, एंगल 1 और एंगल 4। और यहाँ पर और दूसरा जो बन रहा है वो है 5, ये 5 और नीचे 3+2 को करेंगे तब भी वो इसके अपोजिट में आता है। ये 5 एंगल और 2+3 जो है वो एंगल मिला के ये इसके अपोजिट में आते हैं एंगल। अब ये बताना है कि यहाँ पर जो लीनियर पेयर है वो जो है 180 डिग्री का बनता है। तो सबसे पहले ये वाला ये दिख रहा है हमको 5+4 का एंगल, 5+4 जो है वो स्ट्रेट लाइन बन रही है, और दूसरा जो है वो 5+1, दूसरा है 5+1, ये भी स्ट्रेट लाइन बन रही है। अगर हम इस तरह से देखेंगे तो 3, 2 और 1 ये तीनों मिलके एक एंगल बन रहा है, तो ये भी इसकी स्ट्रेट लाइन बन गई है। तो स्ट्रेट लाइन जो होती है लीनियर पेयर में 180 डिग्री की बनती है। तो इस तरह से ये हम पता कर सकते हैं। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एंगल्स एक्स वाई जेड। तो एक डायग्राम दे रखा है, यहाँ पर एक एंगल में फाइंड है 55 डिग्री है, और बाकी हमें फाइंड करनी है। तो जो 55 डिग्री है उसके हम सामने का देखेंगे, वो x लिखा है, तो x उसके बराबर है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये 55 जो है वो, तो x की वैल्यू जो है वो भी 55 डिग्री हो जाती है। अब इधर से देखेंगे कि ये हमें ये राइट एंगल, ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर बन रहा है। तो लीनियर पेयर जो होता है 180 डिग्री का होता है, तो हमें दूसरा एंगल पता करना है। तो 55 + x इक्वल 180 डिग्री, क्योंकि जो लीनियर पेयर है वो 180 डिग्री का होता है। तो x इक्वल 180 - 55, तो 125 डिग्री का जो y है वो 125 डिग्री का बनेगा। और उसके अपोजिट में z लिखा है, तो ये वर्टिकली अपोजिट आर एंगल्स आर इक्वल, तो ये भी हमारा 125 डिग्री का बनेगा। तो इस तरह से अगर हमें एक एंगल पता है तो हम उसके अपोजिट वाला एंगल जो है वो इक्वल रहता है, उसी के बराबर रहता है। इस तरह से हम पता कर सकते हैं।